एलन मस्क 2050 तक मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने के काम को अंजाम देने वाले हैं, लेकिन धरती से 6 करोड़ 20 लाख किलोमीटर दूर स्थित बंजर जमीन पे आखिर इंसानी बस्ती कैसे बसाई जाएगी और इसके लिए मार्स को ही क्यों चुना गया, जबकि वहाँ ना तो ऑक्सीजन है न ही पानी और इंसानों के जिंदा रहने के लिए जरूरी चीजों के बगैर आखिर मार्स पर लोग जिंदा कैसे रहेंगे। मार्स हमारे सोलर सिस्टम में बसा धरती का पड़ोसी ग्रह है, धरती से जिसकी दूरी 5.5 करोड़ किलोमीटर है। इसका आकार धरती का आधा और इसका वजन अर्थ के 10% के बराबर है। मंगल को सूरज का एक चक्कर लगाने में 687 दिन लगते हैं, यानी धरती का दुगना। वैज्ञानिक मार्स पर इंसानी बस्ती बसाने में इतना दिलचस्पी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वहाँ एक दिन धरती से 40 मिनट ही ज्यादा होता है। मार्स की सतह पर रिसर्च के बाद ये भी बात सामने आई कि आज से करीब 3.5 अरब साल पहले मार्स पर अर्थ की तरह ही ढेर सारा पानी लिक्विड फॉर्म में मौजूद था और जैसे धरती का 71% हिस्सा पानी से भरा है, वैसे ही मार्स के 20% हिस्से में भी पानी भरा था। यहाँ काफी बड़े बड़े समंदर, नदियाँ और झीलें भी मौजूद थी, जिनका निशान आज भी मार्स की बंजर जमीन पर वैज्ञानिकों को मिले हैं। जब मार्स पर पानी और एटमॉस्फेयर मौजूद था, तब यहाँ का तापमान धरती से बस कुछ डिग्री ही कम हुआ करता था, क्योंकि सूरज से इसकी दूरी धरती की तुलना में ज्यादा है। लेकिन इसी सूरज ने मार्स के एटमॉस्फेयर को नष्ट कर दिया। आज से 4 अरब साल पहले इसका मास और डेंसिटी कम होने के कारण मार्स का इनर कोर लगातार जमने लगा और इनर कोर का फ्रीज होना यानी मैग्नेटिक फील्ड का खात्मा। इसलिए मार्स ने अपना मैग्नेटिक फील्ड धीरे धीरे खो दिया, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड के न होने से सूरज से आने वाली खतरनाक रेडिएशन के कारण इस पे मौजूद सारा पानी भाप बनकर स्पेस में उड़ गया और कुछ प्रतिशत पानी यहाँ बर्फ के रूप में जम गया। यानी अगर कभी मंगल ग्रह पर जीव की कोई प्रजाति होगी भी तो वो इस विनाश के कारण खत्म हो चुकी होगी। हालांकि अभी मार्स की सतह पर बर्फ के रूप में पानी मौजूद है। इसके अलावा हम इंसानों के लिए कई कीमती मिनरल्स भी हैं, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड का ना होना, सूरज की डेंजरस रेडिएशन, भयानक डस्ट स्टॉर्म और ऑक्सीजन की कमी के कारण मार्स पर आज जीवन संभव नहीं। लेकिन वैज्ञानिकों का ऐसा कहना है कि वो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से मार्स को रहने लायक बना सकते हैं। पर सबसे बड़ा सवाल ये कि सूरज की खतरनाक रेडिएशन से आखिर कैसे बचा जाएगा। तो इस पे वैज्ञानिकों ने बताया वो लोग टेक्नोलॉजी की मदद से सूरज और मार्स के बीच आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड का निर्माण करेंगे, जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर और टेम्परेचर में इजाफा होगा और मंगल के नॉर्थ पोल पे जमा कार्बन डाइऑक्साइड का बर्फ पिघलकर ग्रीन हाउस इफेक्ट शुरू करेगा, जिससे इसके सरफेस पे मौजूद बर्फ पिघलकर समंदर और नदी के रूप में बहने लगेंगे और ऐसा होना वास्तव में पॉसिबल है। अब जानते हैं मंगल पर कैसे बनाया जाएगा पहला इंसानी घर। एलन मस्क के प्लान के मुताबिक 2026 तक कुछ एस्ट्रोनॉट्स को मार्स केबिन के दरवाजे से आकर लग जाएगी, ताकि दरवाजा खोलने पर उन केबिन्स के अंदर का प्रेशर रिलीज ना हो जाए। उसके बाद जिस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत होगी वो है एक ग्रीन हाउस। यहाँ सब्जियाँ और पेड़ पौधे उगाए जाएंगे।
रिसर्च के मुताबिक शुरुआत में मार्स पर सिर्फ आलू और बीन्स ही उगाए जा सकेंगे। इन ग्रीन हाउसेज के अंदर जैसे जैसे ये पौधे बड़े होते चले जाएंगे, इनसे ऑक्सीजन रिलीज होना शुरू होगी, जो मार्स पर हम इंसानों के लिए सबसे जरूरी चीज है। लेकिन ये ऑक्सीजन उतनी ज्यादा मात्रा में नहीं होगी, इसलिए मार्स पर ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने की प्रक्रिया भी शुरू की जाएगी। शॉकिंगली ये एक्सपेरिमेंट मार्स रोवर काफी पहले ही कर चुका है। सोलर एनर्जी से चलने वाली एक एडवांस टेक्नोलॉजी से लैद डिवाइस मार्स के वातावरण से CO2 को एब्जॉर्ब कर उसमें से इलेक्ट्रिकल करंट और हीट को पास करेगी, जिसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और फिर इस ऑक्सीजन को स्टोर कर लिया जाएगा। यानी मार्स पर पहुंचने वाली पहली इंसानी टीम वहां ऑक्सीजन प्रोड्यूस कर पाएगी। खाने के लिए 2 ही सब्जियां होंगी, मगर खाना तो होगा। और मार्स की सतह के नीचे मौजूद जमे बर्फ की खोज मार्स रोवर पहले ही कर चुका है। इसे पिघलाकर पीने का पानी भी तैयार किया जा सकेगा। अब मार्स पर रह रहे इंसान धरती की मदद के बिना ही वहां जिंदा रह सकेंगे और वक्त आने पर वापस भी लौट पाएंगे। लेकिन सवाल ये आता है, तो क्या मार्स पर इंसान सारी जिंदगी ऐसे ही प्रोटेक्टिव शेल्टर्स में प्रेशराइज्ड केबिन के अंदर रहकर ही अपना जिंदगी गुजारेंगे? इसके जवाब में वैज्ञानिकों ने बताया, अगर किसी उपाय से मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज किया जा सके तो हो सकता है आज से 100 या 200 साल बाद मार्स भी अर्थ की तरह ही हरा भरा और जीवन से भरपूर प्लेनेट बन पाए। इसको लेकर कई लोगों ने अनोखे आइडियाज दिए। मार्गारिटा मरिनोवा नाम के एक स्टूडेंट ने ये बताया कि मार्स पर मौजूद रोवर्स की मदद से कई सारे फैक्ट्रीज बनाई जाएं, जिनका काम होगा बिना रुके तरह तरह की ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करना। इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग की मात्रा बढ़ने से मार्स का टेम्परेचर भी धीरे धीरे धरती की तरह ही बढ़ने लगेगा। एलन मस्क ने मार्स का टेम्परेचर इंक्रीज करने का बड़ा ही यूनिक आइडिया दिया। मार्स की सरफेस पर न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट किया जाए। मस्क के अनुसार अगर हम मार्स पर 10,000 के करीब न्यूक्लियर बॉम्ब का विस्फोट करें तो मार्स का टेम्परेचर भी बढ़ने लगेगा। इससे वहां मौजूद बर्फ भी पिघलने लगेंगी। आर्टिफिशियल मैग्नेटिक फील्ड के कारण मार्स का एटमॉस्फेयर अपनी आखिरी स्टेज पर पहुंचता जाएगा, जिससे मार्स का सरफेस और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक पेड़ पौधे, जानवर और हम इंसानों के रहने लायक बन चुकी होगी। टार्डिग्रेड पहला ऐसा जीव होगा जो मार्स के सतह पर नेचुरल प्रोसेस के जरिए बैक्टीरिया और एल्गी को खाकर जिंदा रहेगा। जेनेटिकली इंजीनियर